केंद्र सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर, दिल्ली में सरकार बनाना संभव नहीं। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर में हो सकते हैं दिल्ली में विधानसभा के चुनाव। दिल्ली में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में 5 हफ्ते तक टली सुनवाई, कोर्ट को केंद्र से सकारात्मक जवाब की उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने जताई उम्मीद, अगली सुनवाई में केंद्र सरकार ठोस राय के साथ अपना पक्ष रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर अब तक केंद्र की ओर से क्या पहल हुई, कब तक घर में बैठे रहेंगे विधायक। बीजेपी विधायक साहिब सिंह चौहान का बयान, एलजी को अल्पमत सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। साहिब सिंह चौहान ने कहा, हम चुनाव से नहीं भाग रहे, लेकिन दिल्ली में कोई विधायक नहीं चाहता चुनाव। पिछले साल से 1.5 साल से काम बंद पड़े हुए हैं, दिल्ली में कहीं कोई काम नहीं हो रहे, बजट अभी तक पहुंचा नहीं है नीचे तक। तो ये सारी चीजें विधायक चाहेंगे कि निश्चित रूप से यदि चुनावों से बचा जा सके तो बहुत अच्छी बात है, जनता पर बोझ ना पड़े। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर साधा निशाना। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, बीजेपी चुनाव से डर रही है। बीजेपी ने लंबे लंबे वादे किए थे कि महंगाई दूर करेंगे, जब सरकार आती है महंगाई दूर करना तो दूर है, महंगाई जो है रिकॉर्ड दर के ऊपर बढ़ती है, रेलवे का किराया बढ़ता है। तो इन सब बातों का जवाब जनता के बीच में देना होगा, तो निश्चित रूप से दोनों पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा, दिल्ली में सरकार बनाने की संभावना नहीं, चुनाव ही विकल्प। आदमी पार्टी पहले दिल से कह रही है, 6 महीने से हम कह रहे हैं दिल्ली में क्या मजाक हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव करवाओ, बीजेपी ने दावा नहीं किया सरकार बनाने का, कांग्रेस ने दावा नहीं किया है, तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को चुनी हुई सरकार से क्यों वंचित किया जा रहा है। दिल्ली में ई रिक्शा पर हाईकोर्ट की सख्ती जारी, कोर्ट ने कहा, बिना नियमों के राजधानी में नहीं चलेंगे ई रिक्शा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हम दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्था नहीं चाहते, सरकार कोर्ट में पेश करे गाइडलाइंस। ई रिक्शा पर 8 अगस्त तक लगी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने कहा, अगर सरकार बैन हटाना चाहती है तो कोर्ट को सौंपे गाइडलाइंस। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, लोगों के बेरोजगार होने से हम भी खुश नहीं, लेकिन कानून का पालन करना होगा। हाईकोर्ट ने साफ कहा, सरकार बनाए गाइडलाइंस, हम ई रिक्शा चलने देंगे। मामले पर अगली सुनवाई 8 अगस्त को। यूपीएससी विवाद पर बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पार्टी ने सरकार के फैसले का किया समर्थन, कहा, यूपीएससी विवाद का हल ढूंढने का यही एक सबसे बढ़िया तरीका था। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, परीक्षा रद्द नहीं कर सरकार ने छात्रों के हितों में सही फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद भी जारी है छात्रों का बवाल, जंतर मंतर पर यूपीएससी प्रतियोगियों ने निकाला शांति मार्च। मोदी सरकार के फैसले से नाखुश हैं हिंदी भाषी छात्र, जोर पकड़ रही है सीसैट पेपर खत्म करने की मांग, लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। सरकार के फैसले को एनएसयूआई ने बताया छलावा, कहा, पेपर के अनुवाद की समस्या का नहीं निकाला गया कोई हल। साढ़े 4 साल बाद एक मंच पर दिखे मुलायम और अमर सिंह, अमर ने मुलायम की तारीफ में पढ़े कसीदे। एक बार फिर पुराने अंदाज में दिखे अमर सिंह, खुद को मुलायमवादी करार दिया। सब बताओ, क्या तुम समाजवादी हो? मैं नहीं, जयेश्वर जी हैं। आपकी परिभाषा से और संघर्षों के इस मानक और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस कर कहने लगे लोग, मिठाई खाओ, तुम क्या? मैंने कहा, बस मुलायमवादी। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र के नाम पर बन रहे पार्क के उद्घाटन पर हुई मुलाकात, लेकिन आजम खान समारोह से गायब रहे। फरवरी 2010 में एसपी ने अमर सिंह को पार्टी से निकाला था। अमर सिंह को कार्यक्रम में आने के लिए मुलायम ने दिया था न्योता। कांग्रेस में प्रियंका की भूमिका सक्रिय करने की उठी मांग, ऑस्कर फर्नांडिस ने भी लगाया प्रियंका लाओ का नारा।
ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा, मेरी भी यही इच्छा कि प्रियंका कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी संभालें। प्रियंका जी ने काफी पार्टी के लिए मदद किया, पार्टी के लिए काम किया और भी ज्यादा काम करेगा तो अच्छा है। हम सब चाहते हैं प्रियंका जी आकर एक अच्छा रोल प्ले करें। ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा, मैं चाहता हूं प्रियंका राहुल के साथ मिलकर पार्टी में बड़ा रोल निभाएं। क्या ये बेहतर होगा कि राहुल और प्रियंका मिलकर के कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं? अभी सब साथी है और भी ज्यादा वक्त लेंगे, काम करेगा तो और भी अच्छा। पूर्व गृह सचिव आरडी प्रधान के किताब में सनसनीखेज खुलासा, 10 जनपथ में एलटीटीई का था भेदिया। अपने किताब माय इयर्स विद राजीव एंड सोनिया में पूर्व गृह सचिव ने लिखा, राजीव गांधी की सारी जानकारी एलटीटीई को लीक करता था भेदिया। के वजह से हुई है क्योंकि राजीव गांधी किस टाइम पर कहाँ पहुंचेंगे, श्री परमदूर क्या स्टेज होगा, कौन लोग होंगे, क्या प्रोग्राम होगा, उसकी सब जानकारी उनको थी। राजीव गांधी के करीबी रहे पूर्व गृह सचिव का दावा, बाद में सोनिया ने भी भेदिए की बात मानी थी। तो उनको भी मुझे ऐसे लगा, कभी मैं कोई प्राइवेट बात रिपोर्ट नहीं कर सकता, पर मुझे उनसे बात करते वक्त ऐसे लगा कि उनकी भी वही भावना है। मैं उतना यूपी के मेरठ में गैंगरेप के बाद लड़की के धर्म परिवर्तन पर बवाल, बीजेपी सांसद ने समर्थकों के साथ थाने में किया हंगामा। गांव के प्रधान समेत 3 लोगों पर लड़की को अगवा करने का आरोप, 2 अगस्त को दरिंदों के चंगुल से बचकर भागी थी लड़की। पीड़ित का बयान, हापुड़, गढ़ और मुजफ्फरनगर के मदरसों में उसे बंधक बनाकर रखा गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 आरोपी अब भी फरार। बवाल के बाद इलाके का थानेदार लाइन हाजिर, गैंगरेप की घटना के बाद इलाके में तनाव। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नजमा हेपतुल्ला का बयान, मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिले। रोज एक न एक घटना के बारे में खबर आती है। जिसने भी किसी भी मासूम बच्ची का रेप किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, वो हिंदुस्तान के किसी इलाके में भी हो। बीजेपी ने मामले को बताया गंभीर, कलराज मिश्र ने कहा राज्य सरकार मामले को गंभीरता से ले। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा, लड़की से रेप के बाद उसका धर्म परिवर्तन करना गंभीर मामला, राज्य सरकार कड़े करी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जिन्होंने ये गलत कार्य किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया और गैंग रेप किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, आरोपी पकड़े गए हैं, कुछ राजनीतिक दल इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश में। दिल्ली के सीलमपुर में बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरकर जमकर किया हंगामा। गुस्साए लोगों ने सड़क जमकर की नारेबाजी, जाम खुलवाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने ट्रक को फूंका। स्कूटी से पेंशन उठाने बैंक जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, भीड़ ने ड्राइवर की जमकर की पिटाई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एमसीडी दफ्तर के पास लड़के का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस कर रही मामले की जांच।
दिल्ली में इंजीनियरिंग के छात्रों का मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर की नारेबाजी। कर्नाटक के बगालकोट में बोरवेल में गिरी 6 साल की बच्ची, रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। बच्चे को निकालने के लिए कई घंटे से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, मौके पर तमाम आला अफसर मौजूद। पश्चिम बंगाल के मालदा में अस्पताल की लापरवाही, लिफ्ट के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरा मरीज। 4 दिनों पहले इलाज के लिए भर्ती हुआ था मरीज, एक सफाई कर्मचारी ने सुबह उसके चीखने की सुनी थी आवाज। राजस्थान के बारां में बाइक के साथ लहरों में फंसे 3 लोग, कई घंटे बाद रेस्क्यू कर बचाया गया। अपने दोस्त के साथ बच्ची को लेकर इलाज कराने अस्पताल जा रहा था युवक, पुल पार करते समय बाइक के साथ नदी में बहे। 3 साल की बच्ची के साथ युवकों ने 5 घंटे तक पेड़ के सहारे बचाई जान, बाद में रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। एमपी के शिवपुरी में भ्रष्ट अधिकारी के घर लोकायुक्त का छापा, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। कृषि उपज मंडी में सचिव के पद पर तैनात योगेंद्र भार्गव के घर हुई छापेमारी, 96,000 कैश के साथ 15 तोला सोना और 6 किलो चांदी भी बरामद। गुजरात के नर्मदा में पुल तोड़कर नीचे गिरा स्कूल रिक्शा, हादसे में 5 बच्चों की मौत। हादसे के समय रिक्शे में सवार थे 13 बच्चे, गोताखोरों ने 7 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। एक बच्चे का अभी भी नहीं चल पाया है पता, रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी। एमपी के जबलपुर के पास पाटन में दर्दनाक हादसा, पिकनिक मनाने आए लोग नदी में बहे। अचानक पानी बढ़ने की वजह से लहरों में फंसे सभी लोग, अब तक 9 लोगों के शव बरामद। बिहार में कोसी में बाढ़ के खतरे पर दिल्ली में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, अभी फिलहाल खतरे की बात नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, अभी कोसी नदी का पानी स्थिर, नदी के जलस्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं। बिहार के 6 जिलों से हटाया गया अलर्ट, लेकिन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में हालात पर रहेगी पैनी नजर। 6 जिलों में रुका निचले इलाकों को खाली कराने का काम, लेकिन जारी रहेगी एनडीआरएफ की तैनाती। बिहार सरकार ने केंद्र को दी जानकारी, अब तक 70,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान, ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं, ईएमआई घटने की भी उम्मीद नहीं। रेपो रेट 8% पर स्थिर, एसएलआर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती, प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा कर्ज दे सकेंगे बैंक। आरबीआई के गवर्नर ने कहा, महंगाई दर को घटाकर 6% तक लाने के लिए हम प्रतिबद्ध। आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने सब्जियों के बढ़ते दामों पर जताई चिंता, कहा महंगाई पर हमारी नजर। रिश्वत मामले में सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन की गिरफ्तारी पर बोले रघुराम राजन, कहा यह घटना परेशान करने वाली।